राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने लड्डू गोपाल चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है राधा अष्टमी का कि हमने राधा अष्टमी का राधा रानी का प्रकट उत्सव कैसे मनाया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सुबह में सबसे पहले राधा रानी का स्नान श्रृंगार करा के हमने उनको मंदिर में विराजमान कर दिया था। मैंने सुबह में 4 बजे उनका पंचामृत स्नान नहीं कराया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लड्डू लाडली जी बहुत छोटे से बालक हैं, उनको सुबह सुबह मैं नहीं उठाऊंगी। तो मैंने 12 बजे ही उनका पंचामृत स्नान कराया था और उनका प्रकटे उत्सव भी मनाया था। उसी समय 12 बजे मैंने इनका जन्म कराया था। तो यहाँ पर सुबह में मैं लोटस लेकर आई थी, फ्लावर कमल का फूल, जिसमें कि हमारी राधा रानी प्रकट हुई थी। तो सुबह में स्नान आदि कराकर मैंने उनको मंदिर में विराजमान करा दिया था और उनके आगे ये मैंने लोटस का फ्लावर रख दिया था। और 12 बजे हमने इनका जन्म कराया था। तो फ्रेंड्स, दर्शन कर लीजिए हमारी राधा रानी के, बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के। देखिए, इस प्रकार से मैंने ये फूल इनके आगे रख दिया था और कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी राधा रानी। रेड कलर की पोशाक धारण की है उन्होंने और सुंदर सा श्रृंगार भी कराया है। बहुत ही प्यारी और सुंदर लगती है हमारी बाल राधा रानी। सुबह में मैंने धूप दीप के साथ उनकी आरती की और सभी भगवानों को पुष्प चढ़ाए। कोई भी पूजा होती है मैं अक्सर मंदिर में ही करती हूँ, जिससे सभी भगवानों की भी पूजा हो जाती है। अलग से चौकी लगाने पर फिर मंदिर में अलग करनी पड़ती है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, और इतना स्थान भी नहीं है मेरे रूम में, तो मंदिर ही काफ़ी बड़ा है, तो मैं मंदिर में ही पूजा अच्छे से करती हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा मंदिर। मैं अधिक डेकोरेशन नहीं करती हूँ मंदिर में, क्योंकि मंदिर वैसे ही सुंदर लगता है। मैं उनके श्रृंगार और भोग पर ही अधिक ध्यान देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सुबह के भोग में मैंने यहाँ पर उनको पंचामृत का भोग दिया है और मैंने वाइट वाले रसगुल्ले और मखाने और किशमिश का भोग दिया है और फ्रूट्स भी रखे हैं, 5 प्रकार के फल भी रखे हैं। तो सुबह की तो मेरी पूजा यहीं तक की थी। और ये देखिए राधा रानी के लिए भी हम ब्लू कलर की फ्लावर वाली माला लेकर आए थे, बहुत सुंदर। मैं अक्सर हर साल उनके जन्मदिन पर, राधा अष्टमी पर, नीले रंग के फूलों की माला लेकर आती हूँ, क्योंकि हमारी राधा रानी को नीला रंग अत्यधिक प्रिय है। तो फ्रेंड्स, दर्शन कर लीजिए हमारी राधा रानी जी के, युगल सरकार जी के, कृष्णा जी के और राधा रानी जी के। बहुत ही सुंदर और प्यारी जोड़ी लगती है इन दोनों की। और फ्रेंड्स, ये थी सुबह की हमारी आरती भोग, और अब मैं इनकी करूँगी भोग की तैयारी। जो कि हमारी राधा रानी को प्रिय हैं भोग, वो मैं बनाऊँगी और फिर 12 बजे उनका मैं जन्म कराऊँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने बनाई है आलू की सब्जी, खीर। देखिए अभी सारा कुछ तैयार हो रहा है, सब कुछ। अभी 12 बजने में समय है, अभी 11:15 हुए हैं। तो तब तक 12 बजे तक मेरा सब खाना तैयार हो जाएगा, उनका भोग सब तैयार हो जाएगा। यहाँ अरबी है, अरबी को छोंक लगाना है। और ये मैं आटा गूंद लगा रही हूँ पूड़ियों के लिए। रायता भी मेरा तैयार हो चुका है। तो ऑलमोस्ट सभी तैयारी मेरी हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको दर्शन कराते हैं बप्पा जी के। बोल गणपति बप्पा मोरया। एक दिन पहले ही रात्रि में गणपति जी हमारे घर विराजमान हो गए थे। अक्सर क्या होता है, जब भी गणेश चतुर्थी आती है, 11 दिन के लिए गणपति जी विराजमान होते हैं, लेकिन हमारे घर अक्सर वो बीच में ही आते हैं, कभी 5 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए। और राधा अष्टमी से एक दिन पहले ही उनका आगमन हुआ है। वही गणेश जी का आना तो सबसे पहले बनता ही था। राधा अष्टमी जो है, गणपति जी कह रहे हैं कि हमारी राधा रानी का जन्मदिन है और मैं कैसे नहीं पहुंचूंगा, मुझे तो खूब पकवान खाने को मिलेंगे। तो इसलिए देखिए रात्रि में ही उनका आगमन हो गया था। और दर्शन कर लीजिए हम गणपति बप्पा के। बहुत ही सुंदर रूप है उनका। और इस बार उन्होंने हमें संकेत भी दिया था अपने रूप का कि वो कैसे आने वाले हैं। मेरी बेटी ने मूषक वाली गणपति जी की एक फ़ोटो बनाई थी और सेम वैसे ही गणपति जी हमारे घर आ गए। फ्रेंड्स, 12 बज चुके हैं, राधा रानी का जन्म हो चुका है, प्रकट हो चुकी है हमारी राधा रानी कमल के फूल में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे 12 बजे और देखिए हम दोनों ने मिलकर राधा रानी का प्रकट उत्सव मनाया और खूब ताली घंटी के साथ उनका जन्म कराया। देखिए कितनी प्यारी और सुंदर लग रही हैं। ऐसे लग रहा है बिल्कुल कमल के फूल में से राधा रानी बाहर निकल कर आ गई हैं हमारे घर पर, और इतना आनंद आ रहा है।
देखिए हम भजन भी बोल रहे हैं साथ साथ। बोल राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, जय हो। फ्रेंड्स, अब मैंने इनके पंचामृत की तैयारी कर ली है। यहाँ पर खूब फूलों की वर्षा की। हमने लड्डू और लाडली जी की पंचामृत की अब स्नान की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने शंख के साथ सभी चीज़ें एक एक करके मैंने बारी बारी से उनको स्नान कराया। पहले मैंने शुद्ध जल से उनको स्नान कराया, उसके बाद कच्चे दूध से, फिर मैंने दही से, फिर शहद से और फिर घी से, और शक्कर, घी, दूध, दही, पंचामृत जो भी 5 प्रकार की वस्तुएं होती हैं उन सब से मैंने इनका अभिषेक कराया। बरसाने में आनंद छायो, लाली को जन्मदिन आयो, लाली को जन्मदिन आयो, लाली का जन्मदिन आयो। बरसाने में आनंद छायो, लाली को जन्मदिन आयो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आज के आनंद की बधाई हो। अरे मैंने सुना है वहाँ लाली भयो है, लाली भी जग से निराली भयो है। मैं तो भानु बाबा के अर जाऊँगी, मैं तो भानु बाबा के निक जाऊँगी, हाँ बधाई लेके आऊँगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अब हमारी लड्डू लाडली जी का स्नान हो चुका है। अब मैंने उनको सुंदर सा श्रृंगार उनका कर दिया है। दर्शन कर लीजिए हमारे लड्डू लाडली जी के प्यारे से नीले रंग की उन्होंने पोशाक धारण की है। हमारी राधा रानी ने देखिए कितनी प्यारी और सुंदर लग रही हैं। गुलाब का कमल का फूल लगाया है उन्होंने बालों में, और बहुत ही प्यारी और सुंदर लगती है हमारी राधा रानी। वो छोटी सी प्यारी सी हैं। और देखिए हमारे लड्डू बाबू भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और देखिए दोनों का श्रृंगार बहुत सुंदर हुआ है। दर्शन कर लीजिए युगल जोड़ी राधा कृष्ण जी के भी। अब फ्रेंड्स, मैं जो जगाऊंगी इनकी आरती करूंगी और उसके बाद इनका भोग लेकर आऊँगी। यहाँ पर देखिए इस तो भोग आ चुका है इनका। यहाँ पर मैंने बनाई है पूड़ी, अरबी की सब्जी, खीर, आलू की सब्जी और रायता। तो चलिए आइए इनको भोग लगाते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरी राधा, आओ भोग लगाओ मेरी राधा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी राधा। सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। तो फ्रेंड्स, अब लगा रहे हैं हम खीर का भोग। युगल जोड़ी राधा कृष्ण जी को भी लगा रहे हैं। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, खाने के बाद मैंने उनको लगाया पान का भोग, मीठे पान का भोग। मैं हर साल उनके जन्मदिन पर मीठा पान ज़रूर मंगाती हूँ, जो कि हमारी राधा रानी को बहुत ही प्रिय है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस हर चीज़ का उनका ध्यान रखती हूँ कि उनको कि क्या क्या चीज़ वस्तुएं प्यारी हैं खाने में, पहनने में। तो मैं राधा रानी की वही सब कुछ करती हूँ। जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं सब कुछ उनके लिए करती हूँ। हमारी राधा रानी खूब प्रसन्न हो जाती हैं। बस वो सिर्फ भाव की भूखी हैं। भाव से हम ज़रूरी नहीं है कि 56 भोग ही उनको लगाएं। कुछ कुछ चीज़ें जो उनकी प्रिय हैं वही उनको पवा दें तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और हमारी राधा रानी हमेशा हम पर कृपा बरसाती हैं। और फ्रेंड्स, के बाद मैंने संध्या आरती की, शाम की आरती की। शाम में राधा रानी की आरती की। मुझे राधा रानी की आरती नहीं आती अच्छे से, तो मैंने यूट्यूब पर ही लगा ली थी उनकी आरती और फिर मैंने आरती की उनकी।
संध्या आरती। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया हो राधा अष्टमी का। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर लिख के भेजिएगा। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। राधा अष्टमी की सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं।